नाचते हुए गाते हुए आनंद के साथ आओ। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें जब परमेश्वर के भवन में आते तो हमें आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। हमें नाच के और गा के परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। आंखों को बंद करेंगे और हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आप महान परमेश्वर धन्यवाद करते मेरे प्रभु यीशु। आपने मेरे को दिलाया लगने को चलाया खुदा आप हमारे जीवन में प्रभु आपने हमारे जीवन दिया प्रभु धन्यवाद परमेश्वर। वो जो मालिक है सबका शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका सब उसकी तारीफ गाओ, सब उसकी तारीफ गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। नामे मुक़द्दस पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। दीदार उसका जब रुका होता है, खुशियों से भरता है, कुव्वत भी देता है। दीदार उसका जब रुका होता है, खुशियों से भरता है, कुव्वत भी देता है। उसके काम निराले, उसके काम निराले है उसका प्यार अनोखा, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। वो ही खुदावंद है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है। अपने इरादों को वो याद रखता है, और अपने वादों को पूरा वो करता है। अपने इरादों को वो याद रखता है, और अपने वादों को पूरा वो करता है। उसके काम निराले है, उसके काम निराले है, उसने जो फरमाया शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। मौजूदे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। मौजूदे दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया। धूप के मारों पे बादल को फैलाया, आग से अंधेरों में रोशनी को चमकाया। धूप के मारों में बादल को फैलाया, आग के अंधेरों में रोशनी को चमकाया। उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, खुदा
रब का, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, आओ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। हालेलुया, धन्यवाद अग्नि बे रुकी हो अग्नि बे अग्नि हो ऐसी पग खुदाया पाप सारा जल जाए। अग्नि हो ऐसी पग खुदाया पाप सारा जल जाए। सोना जैसे मट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। सोना जैसे मट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए। वैसे हम ढल जाए। से वो अग्नि में, झुकी वो अग्नि में, से वो अग्नि में, झुकी वो अग्नि में, भेजे अग्नि में, झुकी वो अग्नि में, भेजे अग्नि में, झुकी वो अग्नि में। अग्नि के अंदर मूसा को ठहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को ठहरा था दिखलाया। ताकि यहोवा नाम है तेरा उसको था बतलाया। ताकि यहोवा नाम है तेरा उसको था बतलाया। उसको था बतलाया। से वो अग्नि में, झुकी वो अग्नि में, भेजे अग्नि में, झुकी वो अग्नि में। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। एलिया के कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया। झूठे नबी सारे वहाँ पे उनको मार गिराया। झूठे नबी सारे वहाँ पे सबको मार गिराया। सबको मार गिराया। से वो अग्नि में, झुके वो अग्नि में, से वो अग्नि में, झुकी वो अग्नि में, भेजे अग्नि में, झुकी वो अग्नि में, भेजे अग्नि में, झुकी वो अग्नि में। अग्नि के अंदर मूसा को ठहरा था दिखलाया। 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 ताकि यहोवा नाम है तेरा उसको था
बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा बेज पागलू का बेज पागलू का बेज पागलू का बेज पागलू का अग्नि की भट्टी में झोंका में गुजारा रुकी अग्नि की भट्टी में झोंका में गुजारा जैसे पिघल के सांपों चांदी ऐसा कर गुजारा जैसे पिघल के सांपों चांदी ऐसा कर गुजारा रुकी अग्नि की भट्टी में झोंका में गुजारा जैसे पिघल के सांपों चांदी ऐसा कर गुजारा ऐसा कर गुजारा ऐसा कर गुजारा वो भी पिघला वो भी पिघला वो भी पिघला वो भी पिघला झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा बेज पागलू का बेज पागलू का बेज पागलू का बेज पागलू का जैसे बहुत फरिश्तों की नबियों के संग रखता था जैसे बहुत फरिश्तों की नबियों के संग रखता था अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बरसा था अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बरसा था जैसे बहुत फरिश्तों की नबियों के संग रखता था अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बरसा था उन नबियों को बरसा था उन नबियों को बरसा था उसे खुदा बचा चढ़ा उसे खुदा बचा चढ़ा उसे खुदा बचा चढ़ा उसे खुदा बचा चढ़ा झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा बेज पागलू का बेज पागलू का बेज पागलू का बेज पागलू का सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो सूखे बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो रूह पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो रूह पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो रूह पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो बीज कलाम का बीजो बीज कलाम का बीजो मुझे कर दो हरा भरा 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 झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा झमझम बरसा बेज पागलू का 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 यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए तेरे नूर के सामने चांद फीका पड़ जाए तेरे नूर के सामने चांद फीका पड़ जाए मिट जाएगी हर साए बसत जाएगी सलाम मिट जाएगी हर साए बसत जाएगी सलाम यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है यहोवा तेरा नाम है अजब तेरी शान है साथ मेरे दूर रहता कभी ना छोड़े साथ मेरे दूर रहता कभी ना छोड़े तू बाजो बाजा है तू का बोले ओ बाजो बाजा रे तुझको का मोरे कुछ भी कभी ना होगी मुझको यीशु मसीह मेरे साथ
नाज है। कुछ भी घटे ना होगे मुझको यीशु मसीह मेरे साथ है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। रंगों को जगाता, मर्दों को जिलाता, लड़ों को जगाता, अंधों को दिखाता, चले हुओं को छुड़ाता, अंधों को दिखाता, उजले हुओं को छुड़ाता। कब्र का बंधन तोड़ा यीशु, शैतान को ललकार के। कब्र का बंधन तोड़ा यीशु, शैतान को ललकार के। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा यहोवा यहोवा, तुझे तेरी जरूरत है। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, खबर तेरा मेरी सूरत है। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चांद सितारे बाहर दरिया, इन सालों से धरती सजाई। चाँद सितारे बाहर दरिया, इन सालों से धरती सजाई। खाना तेरे सुंदर बनाया, खाना इतना सुंदर बनाया, तो देखना रूप सूरत है। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो जैसे हो अनमोल मोती। आगे है कदमों के लिए, और मेरे जीवन की रोटी। आगे है कदमों के लिए, और मेरे जीवन की रोटी। चाहे जहाँ तू जिंदा गुजार तू, अल्लाह और मेरा हरी और तू, मेरे दिल के ढूंढते हैं। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा यहोवा यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक, और मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक, और मेरी कुव्वत। इज्जत और जलाल के बाद सबसे है मेरी इज्जत। इज्जत और जलाल के बाद सबसे है मेरी इज्जत। तेरे बिना ये स्वरूप तेरा, तेरे बिना ये संसार तेरा, तू मेरे घर की रोशनी है। यहोवा यहोवा
यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है यहोवा 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 मुझे तेरी जरूरत है मुर्दाबाद करता नहीं यीशु के स्तुति गाता नहीं 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 जिंदा रहते कर प्यारे कब्र में मौका मिलता नहीं जिंदा रहते कर प्यारे कब्र में मौका मिलता नहीं हालेलुया 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 जो शर्माएगा वो शर्माएगा जो शर्माएगा वो पछताएगा मुर्दाबाद करता नहीं यीशु की स्तुति गाता नहीं मुर्दाबाद करता नहीं यीशु की स्तुति गाता नहीं जिंदा रहते कर प्यारे कब्र में मौका मिलता नहीं जिंदा रहते कर प्यारे कब्र में मौका मिलता नहीं हालेलुया 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 लोग घबराएगा वो रह जाएगा लोग घबराएगा वो रह जाएगा क्योंकि मुर्दाबाद करता नहीं यीशु की स्तुति गाता नहीं मुर्दाबाद करता नहीं यीशु की स्तुति गाता नहीं जिंदा रहते कर प्यारे कब्र में मौका मिलता नहीं जिंदा रहते कर प्यारे कब्र में मौका मिलता नहीं हालेलुया 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 आखिर में सिंगा फूका जाने वाला है आपका मेरा सिंगा यीशु आने वाला है आखिर में सिंगा फूका जाने वाला है आपका मेरा सिंगा यीशु आने वाला है बोलो आप कहाँ होंगे आप कहाँ होंगे बोलो आप कहाँ होंगे आप कहाँ होंगे पहले तो मसीह में बुढ़े जी उठेंगे बाकी हम लोग जिंदा है बदल जाएंगे पहले तो मसीह में बुढ़े जी उठेंगे बाकी हम लोग जिंदा है बदल जाएंगे बदलने देखो सब होने वाला है बदलने देखो सब होने वाला है बोलो आप कहाँ होंगे आप कहाँ होंगे बोलो आप कहाँ होंगे बोलो आप कहाँ होंगे मेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे मेरे पास आएंगे मेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे मेरे पास आएंगे दुनिया में जो बना है रहने वाला है दुनिया में जो बना है रहने वाला है आप कहाँ होंगे आप
सामने आएगी, ऐसे तुझे प्यारे तेरे साथ बताएगी, तेरी दौलत सामने आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ बताएगी, इन सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, आखिर सीधा भूखा जाने वाला है, आगा मेरा सीधा यीशु आने वाला है, मेरा सीधा भूखा जाने वाला है, मेरा सीधा यीशु आने वाला है, मैं वहाँ हूँगा जहाँ यीशु होगा, मैं वहाँ होऊंगा, जहाँ यीशु होगा, बोलो सब वहाँ होंगे जहाँ यीशु होगा, बोलो सब वहाँ होंगे, जहाँ यीशु होगा, बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, महामारी से क्यों डरो, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मेरा यीशु सबसे महान है, पापों में डूबा था मैं, मेरे यीशु ने छामा दिया, पापों में डूबा था मैं, मेरे यीशु ने छामा दिया, पंडों से झगड़ा था मैं, मुझे मेरे यीशु ने थाम लिया, पंजों से झगड़ा था मैं, मेरे यीशु ने थाम लिया, हवाओं से क्यों डरूं, शैतानों से क्यों डरूं, हवाओं से क्यों डरूं, शैतानों से क्यों डरूं, अब कैंसर से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, और दिल का डर है नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, माता का डर नहीं मुझे, मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाखरू मेरे साथ है, मुझको संभालेगा वो जब तक पाखरू मेरे साथ है, अब आंधी से क्यों डरूं, किसी आंधी से क्यों डरूं, अबे आदि से क्यों डरूं, किसी आदि से क्यों डरूं, अब टेंशन से क्यों डरूं, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं, दीवाने हैं यीशु के नाम के, हम जिंदगी को भेंट करते हैं, कितनी भी कोशिश करे सदा, हम उससे नहीं डरते हैं, कितनी भी कोशिश करे हम उससे नहीं डरते हैं, अब खतरों से क्यों डरूं, किसी आवाज से क्यों डरूं, हमें खतरों से क्यों डरूं, किसी आवाज से क्यों डरूं, तूफानों से क्यों डरूं, मेरा यीशु
मेरे साथ है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु तो सबसे महान है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग अपनी खुद ही लड़े, हमारों में साथ है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, चुप खड़े रहो, उधार के काम देखो, चुप खड़े रहो, उधार के काम देखो, काम देखो, काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, काम देखो, काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, काम देखो, काम देखो, यहोवा पिता के काम देखो, काम देखो, काम देखो, यहोवा पिता के काम देखो, चुपचाप 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 तुम खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, उधार के काम देखो, चुपचाप खड़े रहो, उधार के काम देखो, पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, मुश्किल जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, ओ वादों का पक्का है, दरबार अच्छा है, ओ वादों का पक्का है, दरबार अच्छा है, वो तुमको ना छोड़ेगा, मेरा यीशु सच्चा है, वो तुमको ना छोड़ेगा, मेरा यीशु सच्चा है, छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना
देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ जय गीत गाओ शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान। ताली बजाओ नाचो गाओ देखो भागा शैतान। यीशु मसीह तेरा खुशी सारे महिमाओं से की पैदा हुआ बना इंसान। देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा भगा 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 देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता सबको। गिरने वालों उठो चलो यीशु बुलाता सबको। जोर जोर डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह। जोर जोर डरना अब काहे मरना हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी सारे महिमाओं से की पैदा हुआ बना इंसान। देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। जग जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर। जग जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया सावन मसीह जुबान पे होगा एक ही सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह की जुबान पे होगा एक ही सभी के। यीशु मसीह देता खुशी सारे महिमाओं से की पैदा हुआ बना इंसान। देखो भागा शैतान। देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भगा 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 देखो भागा भागा देखो भागा भागा देखो भागा भागा शैतान। ला 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 मुखानी जय प्रेमानी बोला किस्ता जय। प्रेमाने बोला किस्सा जय। हरदानी ताली मुखानी जय प्रेमानी बोला किस्ता जय। प्रेमाने बोला किस्सा जय। प्रेमानी बोला किस्ता जय चोरानी बोला किस्ता जय। प्रेमाने बोला किस्सा जय। चोरानी बोला किस्ता जय। हाथों से ताली मुझसे जय प्यार से बोलो यीशु जय। हाथों से ताली मुझसे जय प्यार से बोलो यीशु जय। 4 दिन का बर्बन आती उसमें से दुल्हन लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा नजर बाहर निकला। यीशु ने दिया नजर को जिला। 4 दिन का बर्बन आती उसमें से दुल्हन लोगों को न था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा नजर बाहर निकला। यीशु ने दिया नजर को जिला। राजा बाबरा के गाता है हटानी ताली मुकानी दे। प्रेमाने बोला किस्सा जय। हटानी ताली मुकानी दे प्रेमानी बोला किस्सा दे। हटानी ताली मुकानी जय प्रेमाने बोला किस्सा जय। प्रेमानी बोला किस्सा दे प्रेमानी बोला किस्सा दे। बोला किस्सा जय प्रेमाने बोला किस्सा जय। हाथों से ताली मुझसे जय प्यार
प्रेम से बोलो यीशु जय। भीड़ दीपाचा जा चले दिल खुला जा, उनको सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली पाँच रोटी लाए, यीशु ने दिया सबको खिलाए। भीड़ दीपाचा जा चले दिल खुला जा, उन्हें सूझा न कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली पाँच रोटी लाए, यीशु ने दिया सबको खिलाए। सब लोग खाके गाते हैं, हमारी ताली मुखारी जय, बेमानी बोला किस्सा जय, 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 हमारी ताली मुझसे जय, प्यार से बोलो यीशु जय, हमारी ताली मुझसे जय, प्यार से बोलो यीशु जय, हमारी ताली मुझसे जय, प्यार से बोलो हालेलुया हालेलुया तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तेरे परों में छिपो मरहम गिरा तू मेरा, तेरे परों में छिपो मरहम गिरा तू मेरा, मोहतम किला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। निगाहें मेरी अब तुझे पर लगी है, कुव्वतें मेरी अब तुझी से, निगाहें मेरी अब तुझी से लगी है, कुव्वतें मेरी अब तुझी से। मेरे पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर खुशी अभी तुझी से, मेरे पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर खुशी अभी तुझी से। तेरी कदमों पर सिर मेरा बढ़ा हाथ अपना सदा, तेरे कदमों पर सिर मेरा बढ़ा हाथ अपना सदा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। मंजिल भी तू है, मरकज भी तू है, मकसद है जीवन का तू ही, मंजिल भी तू है, मकसद भी तू है, मकसद है जीवन का तू ही, रहबरी भी तू है, दिलबरी भी तू ही, हर दिल की धड़कन भी तू ही, रहबर भी तू है, दिलबरी भी तू है, हर दिल की धड़कन भी तू है। छोड़े ना हाथ मेरा, रहता है संग संग सदा, छोड़े ना हाथ मेरा, रहना है संग संग सदा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा,
मुझको संभाला है तूने, तूफान लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने, मौत की साए की वादी भट्टी से निकाला है तूने, मौत के साए की वादी भट्टी से निकाला है तूने, जाने का लंगर मेरा इब्ने यहोवा खुदा, जाने का लंगर मेरा इब्ने यहोवा खुदा, तेरे परों में छिपो महकम गिरा दो मेरा, तेरे परों में छिपो महकम गिरा दो मेरा, महकम गिरा दो मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तेरे परों में छिपो महकम गिरा तू मेरा, तेरे परों में छिपो महकम गिरा तू मेरा, महकम गिरा तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, कुव्वतें मेरी अब तुझी से, निगाहें मेरी अब तुझी पर लगी है, कुव्वतें मेरी अब तुझी से, मेरी पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर खुशी अब तुझी से, मेरी पाँव को तू फिसलने न देना, मेरी हर खुशी अब तुझी से, तेरी तुझी ऊपर सिर मेरा बढ़ा है अपना सदा, तेरे कदमों पर सिर मेरा बढ़ा है अपना सदा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, मंजिल भी तू है, मरकज भी तू है, मकसद है जीवन का तू है, मंजिल भी तू है, मरकज भी तू है, मकसद है जीवन का तू है, रहबरी भी तू है, दिलबरी भी तू है, हर दिल की धड़कन भी तू है, मरकज भी तू है, रहबरी भी तू है, हर दिल की धड़कन भी तू है, छोड़े ना हाथ मेरा, रहता है संग संग सदा, छोड़े ना हाथ मेरा, रहता है संग संग सदा, तू ही भरोसा मेरा,
तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तूफान लहरों में हाथी बढ़ाकर मुझको संभाला है तूने। तूफान लहरों में हाथी बढ़ाकर तूने संभाला है मुझको। माथे की साए की वादी और भट्टी से निकाला है तूने। माथे की साए की वादी और भट्टी से निकाला है तूने। जाने का लंगर मेरा इब्ने यहोवा खुदा, जाने का लंगर मेरा इब्ने यहोवा खुदा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तेरे मुझको मातम गिला तू मेरा, तेरे भरोसे मुझको मातम गिला तू मेरा, मातम गिला तू मेरा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। दिल में तेरे दीवाने सूरती मसीह की है। दिल में तेरे दीवाने की सूरती मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमती मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमती मसीह की है। दुनिया सलाम करती है रहमत की बात है, दुनिया सलाम करती है रहमत की बात है। मैं कुछ नहीं सब कुछ तेरे रहमत की बात है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। दिल में तेरे दीवाने की सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवाने की सूरत मसीह की है। हर दम उसी को याद करो और दुआ करो। हर दम उसी को याद करो और दुआ करो। ऐसे बनो कि कह सको, ऐसे बनो कि कह सको आदत मसीह की है। ऐसे बनो कि कह सको आदत मसीह की है। दिल में तेरे दीवाने की सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवाने की सूरत
मसीह ने दी, इज्जत मसीह ने दी, दौलत मसीह की है, इज्जत मसीह ने दी, दौलत मसीह की है। दिल में सफाई मेरे दीवार हाथों उठाएंगे सब, दौलत मसीह की है। दिल में तेरे दीवार सो रखेंगे मसीह की है। दिल में तेरे दीवार सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवार सूरत मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। दिल में तेरे दीवार सूरत मसीह की है। दिल में तेरे दीवार सूरत मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। जीते हैं आज शान से रहमत मसीह की है। दिल में तेरे दीवार सूरत मसीह की है। धन्यवाद करेंगे जो धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु। तू ही भरोसा, तू ही सहारा है मेरे परमेश्वर। हे मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, तुझे छोड़ा कोई नहीं मेरे परमेश्वर। हे मेरे पिता धन्यवाद करती प्रभु यीशु कि हमने जो कुछ भी आप स्तुति राधना जो भी नाचा गाया, खुशियाँ मनाए परमेश्वर। आपने भी नाचा गाया, खुशियाँ मनाए पिता। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर, धन्यवाद करती प्रभु यीशु। यहाँ पे जो भी गवाही हो परमेश्वर, जो भी परमेश्वर वचन हो पिता, मुंह डाउन करे पर बोलने वाले शब्द तेरी ओर से रे पिता। मैं धन्यवाद करती पिता कि सद प्रभु यीशु हमारे बीच में पिता, तेरी पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उतरी मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 इस सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में पिता के पास मांगती हूँ। जोरदार मेरा नाम मंजू है, मैं बैंडर बेचती हूँ। मेरी गवाही है कि बुधवार को मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा था कि कुछ काम ही नहीं करने को हो रहा था। इधर भाई प्रार्थना में आई तो सीता सिस्टर से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना कर गई घर पे। आधा घंटे के बाद आराम हो गया, दवा भी नहीं लेना पड़ा। इसलिए प्रभु छोटी छोटी धन्यवाद। और प्रभु ने इस हफ्ते सबको संभाल के रखा, अच्छे से रखे, इसलिए धन्यवाद। जय मसीह प्रभु के ताली। मेरा नाम सुमन है, मैं बैंडर बेस में रहती हूँ, नगर में। मेरी गवाही है, मेरा कान में बहुत दर्द होता था, फंसी थी, वो थोड़ा भी सुनाई नहीं देता था। तेल भी डालती थी, नमक पानी भी डालती थी, बहुत कुछ की, लेकिन वो दराब भी डाली थी, काकी का दराब डाली थी, वो भी से नहीं आराम होता था। तो फिर पास्टर से बोली, पास्टर ने प्रार्थना की, फिर मैं भी प्रार्थना करती थी परमेश्वर में। दवा भी नहीं, इसके पापा को रोज बोलती थी तो वो बोलते थे कल जाऊँगी परसों जाऊँगी, तो उससे बोलना भी बंद कर दिया। बोली अभी जाने तो अभी नहीं बोलेगी, जाकर पास्टर से साफ करा। फिर प्रार्थना पास्टर से कराई, मैं भी करती थी। अभी परमेश्वर ने अच्छे से सुनाई भी देता है, अच्छे से दर्द भी नहीं होता। इसके लिए पूरे और दूसरी गवाही है शुक्रवार का, इसका पापा क्या लाइट बिल मेरे भरने का तो भाड़ा मांग के लेके आए, मेरे को देते थे नहीं, तो बहुत मेरे गाड़ी भी बहुत देते थे, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ गया।
तो मैं बोली लाइट बिल कौन भरेगा, अभी लाइट बिल निकाल के ले जाएगा तो कौन भरेगा, मेरे को लाइट बिल चाहिए, जाए जिधर मत इधर से। बोले थे नहीं देगा, तो उस पर झगड़ा भी करने लगे। तो मेरे को मारते थे, तो मेरी बड़ी वाली जेठानी भी आई, उनको भी गाली वाली देने लगे। तो उनको बोली मैं जाने दो तो आप जाओ, गए घर पे, फिर मेरे को मारने लगे। मैं बोली मेरे को अभी इसी का करती तो मार डालोगी तो छोड़ दो, तो फिर भी नहीं सुनते थे। तो बोले मेरे को मारती, मैं तेरे को नहीं मारेगा, मेरे को मार। मैं बोली नहीं आपको क्यों मारेगी। तो झगड़ा भी किए, फिर निकल के भाग भी गए, झगड़ा भी करते निकल के भाग भी जाते रिसिया से। तो फिर मेरी जेठानी बड़ी वाली आई, बोली तू उनको रोका नहीं, तू भाग के किधर गए। मैं बोली जाने दो, उनको हर बार रोकूंगी तो फिर पाका पा जाएंगे, मेरे पीछे पीछे जा रही है। मैं बोली जाने दो, किधर भी से घूम के आएंगे। फिर मैंने बरस दिया, मुँह धोया, फिर प्रार्थना बंद करी, यानी भाषण किधर भी नहीं परमेश्वर को जाने दिया। घर के बाजू में है तो उसी में थे। फिर 1 बजे रात तक आके परिवार अच्छे से सोए। आप प्रेम से बोलते हैं, बोलती भी नहीं है, प्रेम से बोलती भी नहीं है। परमेश्वर अच्छे से लेके आए, उनको रखे, इसके लिए क्या को खांसी भी बहुत आती थी उसको। आप अगले संडे को बोली दवाई देने के, 2 दिन नहीं, फिर खांसी हो तो चले आए। फिर परमेश्वर से बोली जो गलती है उसको क्षमा कर, दवाई दूंगी। परमेश्वर अब इसका खांसी भी बंद किया है, इसके लिए जय मसीह, प्रभु के लिए तारीफ। मेरा गवाही है मेरे जेठानी का, उनकी बहू की गवाही है। मेरे जेठानी की बहू का गवाही है, उनकी डिलीवरी था उसको। तो मेरे को बोली 9 तारीख को अनीता लेकर जाओ, सोनोग्राफी डॉक्टर ने लिखा है, सोनोग्राफी करा दो। मैं बोले ठीक है। मैं 9 तारीख को उनको लेकर गई हॉस्पिटल, तो सोनोग्राफी निकला तो वो बोली ले जाकर ऊपर दिखाने का, चाहे 20 नंबर में दिखाने का। मैं बोले ठीक है। मैं लेकर गई दिखाने के लिए, तो वो बोला, डॉक्टर बोला कि एक 7 ml का गांठ है, एक 14 ml का गांठ है, यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बोली मैं प्रभु से विनती करते रहिए, प्रभु ये एडमिट ले ले, जब सीजर से ही करना है तो किसी तरह से करके निकाल दे। फिर डॉक्टर क्या बोलता है, इसका जो 7 ml का 14 ml का जो गांठ है, बच्चा कैसे रुक गया, क्यों ऐसा हुआ, इसको खतरा ऐसा वैसा। मैं विनती करती रही। फिर डॉक्टर आया, भर्ती लिया। 9 तारीख को मैं रात में 10 बजे एडमिट कराई और विनती करते रहे। फिर डॉक्टर जब 12 बजे आए तो बोले ऐसा है कि मेरे को फिर से आप सोनोग्राफी बाहर से करा कर दिखाइए, तब मैं कुछ करूँगा। फिर मेरी जेठानी लेकर गई, फिर दूसरा सोनोग्राफी करा कर लाई 3000 का। डॉक्टर बोला देखो मेरे बस का नहीं है, मैं हाथ लगाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा है कि आप दूसरे अस्पताल में लेकर जाएं। फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर साहब से भी बोले, सब मैं प्रार्थना करती रही। बोले डॉक्टर हे प्रभु जैसे हो इससे बच्चा अच्छे से निकल जा, माँ भी बच जाए, बेटा भी बच जाए। ठीक हुआ। डॉक्टर ने सोनोग्राफी देखा और किया, फिर लेके गया। फिर वहाँ पे भी जवाब दे दिया, बोला कि नहीं हो पाएगा। फिर फोन किया, फिर बड़ा डॉक्टर आया, फिर ऑपरेशन करके निकाला। बच्चा भी सही है और माँ भी सही है। प्रभु के लिए कोटि कोटि प्रभु के लिए तारीफ। गाँव से हूँ। अरे भाई बच्चे लोग कैसे आगे लगे। मेरा गवाही शुक्रवार पिछले शुक्रवार को है, ये मैं देना भूल गया। सुबह पानी आया, तब मैं पानी जब घर से आया तो घर वाले बोले कि जल्दी से पानी भर लो। मैंने बाटली खाली करके बाटली निकाल के लाया, पानी भर के जब अंदर गया तो दुकान में घुसा। दुकान में अंदर जाने के बाद मेरा ऐसा पैर स्लिप हुआ कि जैसा लगता कि जो कोई पैर तक नहीं किया, और टाइल्स लगा हुआ, ऐसा लगता कि जो पानी पता नहीं लगता कहाँ पानी गिरा हुआ, हमें मालूम नहीं पड़ा। लेकिन एक दिन ऐसा ही याद है कि उस समय सुबह याद है कि मैंने 6 साल पहले एक लेडीज़ को देखा था। सुबह शाम को 6 बजे जब नल आया तब पानी आया, पानी भरा, जो चित्ते गिरा उसका सर फट गया, जगह पे मेरे को उस समय एकदम तवा तो याद है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, प्रभु हमें उस समय बचाया। पहले की बात है, दोषी गवाही है। जब मैं दुकान पर से गया घर पर बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया।
जब चंदा की मम्मी बोली कि प्रार्थना करो तो मैंने उसको ध्यान दिया, मैं प्रार्थना अपना नहीं करूँगा। मेरे को इतना गुस्सा दिलाया शैतान ने, इतना गुस्सा दिलाया जैसे लगता कि झगड़ा करूँगा सबसे। यानी क्या होता है, जब प्रभु का वचन अंदर याद से यदि निकल जाता है तो शैतान अपना काम करना चाहिए। इसलिए कोई भी भाई बहन हो, कभी भी इधर भी चले प्रभु का वचन याद करें, क्योंकि अभी का समय बहुत गलत चल रहा है। क्योंकि सत्य मार्ग ही सत्य के रास्ते चलता है तो प्रभु आपको सहारा देगा। जब आप निकलेंगे घर से तो प्रभु को याद करेगा, प्रभु को याद करेगा तो प्रभु की सदा साथ रहेगा। इसलिए मैं सबको धन्यवाद, सब प्रभु को धन्यवाद करता। प्रभु सबको अच्छे से रखे और अच्छे से संभाले और कलीसिया अच्छे से बढ़े और कलीसिया अच्छे से बन जाए। प्रभु का कृपा है, प्रभु इस कलीसिया में भीड़ के भीड़ लगे और देखने वाले देखते रह जाएंगे, लेकिन प्रभु का महिमा होते रह जाएगा। सबको जय। मेरा गवाही है, मंगलवार के दिन मैं काम पर गया था और जो है बिल्डिंग के बाहर साइड जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री में जो है सिपोरेक्स का मतलब बांध काम कर रहा था और जो इतना 8-10 फीट हाइट था, उस पर फरांची था और फरांची पर से जो है मैंने काम करते लास्ट में शाम के टाइम जो है हमने ऐसा कुछ बात हुआ जो है हमारा ध्यान कहीं और चला गया और जो है शैतान हमारे ऊपर ऐसा अटैक किया, मैं ऊपर से गिरा और जो है मतलब मरने से बच गया। और फरांची था, फरांची में इतना शरीर लटक गया और मेरा मतलब बच गया। मतलब ये है कि मतलब कोई भी चीज़ गिरना चाहिए, कटके फिरने से बच गया। परमेश्वर हमें संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर को जोड़। मेरी गवाही है कि पिछले संडे को फोन पीछे बवाल मचाया था और जो है कि अच्छा यहाँ से शांत हुआ तो रात में 11 बजे तक मुझे भी परेशान करता रहा और अपने घर पे भी परेशान करता रहा। दारू को पीता रहा। दो बार तो मेरे रूम पे भी आके किया, मैं रूम से बाहर हो गया था कुछ देर के लिए। उसके बाद खाना वाना बना के तो फिर उसके बाद तब तक सिस्टर ने फ़ोन किया। उसके बाद मैं उनको बताया तो उन्होंने बताया कि आप प्रार्थना करो सब सही रहेगा। तो फिर मैं खाना पीना बना के 9 बजे मैं घुटने पे बैठा और प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु उससे मुझे छुटकारा दिला और उसके अंदर जो भी शैतान है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके माइंड को चेंज करो। ऐसा करके मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रार्थना करता रहा तो मैं उसके बाद फिर उठा आधे घंटे बाद। उसके बाद खाना वाना खा के उसको देखा, 1 घंटे फिर भी उसका इंतज़ार किया, नहीं आया। फिर उसके बाद खाना वाना खा के लेट गया। उसके बाद प्रभु ने उसके माइंड को चेंज किया और वो दोबारा हमारे रूम पे आया नहीं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे बच्चे को बुखार था, परसों क्या 2-3 दिन से बुखार था, दवा खा रहा था, दवा खाता था तो आराम हो जाता था, फिर उसके बाद फिर हो जाता था। तो फिर उसके बाद बच्चे को बुखार था और मेरी वाइफ को पेट में दर्द था। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि सिस्टर से आप फास्ट भैया से मुझे प्रार्थना करवा दो। तो उस समय मैं वही कंपनी से निकला था, तो मैं बोला भी लगाऊंगा तो आवाज़ भी बराबर नहीं आएगा। तो मैं बोला एक काम करो, लाओ मैं ही प्रार्थना कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं पहुँचूँगा तो फिर फास्ट भैया, नहीं तो सिस्टर के पास फोन लगा कर देता हूँ। बोले ठीक है। तो मैंने प्रार्थना किया वहाँ पर बैठ के 10 मिनट। उसके बाद प्रार्थना किया और प्रभु का लहू भी लगाई मेरी वाइफ बच्चे को और अपने पेट में। और फिर उसके बाद 9 बजे पहुँचा मैं घर पे। उसके बाद फ़ोन लगाया तो बोली अभी आराम है मुझे भी और बच्चे को। प्रभु ने मेरी वाइफ और बच्चे को चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद। जय मसीह, जय मसीह, जय काली। हमारा गवाही है काली का। शरीर में इतना भारी शरीर हमारा हो गल, इतना वजन शरीर हो गल से इतना दर्द होता रहा कि हमके कुछ समझ ही नहीं आया कि हम क्या करी क्या नहीं करी। तो फिर कहेगा अच्छा ठीक है। तो हम गए पहले नहा के फिर किए तो प्रार्थना कैली। प्रार्थना कैले के बाद तब लहू दोनों फेंक के तब लगाए पूरा, तब जाके शरीर पे थोड़ा पाचन भर, आराम भर। धन्यवाद कहते ही प्रभु मतलब रात में खाना वाना खाई और लेटी, पेट में दर्द अचानक से चालू हो गया। फिर मैं सिस्टर के पास फ़ोन की और मैं भी प्रार्थना की, दवा भी नहीं लाई और उलझन भी बहुत हो रहा था।
और सिस्टर प्रार्थना की प्रभु ने मेरे को सुनाई दी, इसलिए प्रभु को प्रभु की जय हो मेरी ये गवाहियाँ मुझे नाम पे थोड़ी हो गया था, तो फिर मैंने माता तेल लगाया और प्रार्थना की और ठीक हो गया, इसलिए प्रभु के लिए हो रहा था। शुक्रवार को मेरा पैर बहुत तेज दर्द कर रहा था, फिर प्रार्थना का तेल लगाए, फिर थोड़ा बहुत आराम हुआ, तो फिर काम करे, फिर मतलब दर्द चालू हो गया। फिर ऐसा ही हुआ, फिर मैंने रात हुआ, फिर सो गई, फिर सुबह उठी, स्कूल गई तो फिर उधर भी बहुत तेज पेट दर्द कर रहा था। कितना भी खाना खा रही थी पर ऐसा लग रहा था खाना है ही नहीं पेट में। फिर बहुत तेज पेट भी दर्द करने लगा। रिसेस टाइम हुआ, फिर हम लोग खेल रहे थे, फिर अचानक से पता नहीं मैंने कहा रहा, फिर मैंने बेहोश नहीं किया। फिर आधे घंटे के बाद उठी मैं, फिर बड़ी टीचर आई, फोन लगाई मम्मी के पास, तो मम्मी जल्दी से आई, फिर उनको लेकर गई घर पे। फिर भी मेरा पेट दुख रहा था, फिर मैंने प्रार्थना करते लगाया, बोली कि परमेश्वर मुझे जल्दी से चेक कर दो, तो फिर थोड़े देर में मैंने चंगी हो गया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु के लिए तालियां। मेरी गवाही ये है कि एक हफ्ते से जब मैं सोती थी ना, मुझे बहुत अजीब सपने आते थे और मैं डर जाती थी। मौत का सपना आता था और बहुत सारे सपने आते थे, मेरे को बहुत डर लगता था। जब मैं उठती थी तो मुझे घुटन होता था, तो मैं उस चीज़ के लिए प्रेयर की और मैं फायर करती रही। तो प्रभु ने मुझे अच्छा किया, अभी मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आता है और मैं अच्छे से सोती हूँ और अच्छे से उठती। प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु ने मुझे आज़ादी दी। पिछले संडे में नहीं आया था, नेक्स्ट संडे काम चालू था मेरा, मैं काम पे गया था, लेकिन ये काम पर तो इतना मेरा माल फट रहा था, जब तक मैं 600 माल नहीं मारूंगा तब तक जाऊंगा नहीं। आज कलेसिया में चाहे जैसे भी जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे लास्ट में पहुंचूँ मगर पहुंचूंगा। तो 3 बजे तक मैंने काम किया, फिर हाली जल्दी कागज धोया, उसके बाद फिर आया तो फिर लास्ट तक यहाँ आया, तो उसमें शायद लास्ट प्रार्थना चालू था। मैं बोला चलो आ गया कलेसिया में, तब से मेरा आज भी जाने का मूड था, काम चालू था, लेकिन फिर बाथरूम गया, आया, फिर मुझे आस्कत लगने लगा, फिर मैं बोला जाने तो आज कलेसिया में जाएंगे, इसलिए तो उनकी धन्यवाद करता है। शुक्रवार को मेरा रोहन का उस दिन गाड़ी पे जा रहा था, तो उसका ब्रेक फेल हो गया था गाड़ी का, तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसको कुछ भी नहीं, खरोच भी नहीं आया। इसके लिए प्रभु को जय मसीह। हम लोग के प्रभु अच्छे से रखें, संभाल के, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, हम लोग चंगे हैं, हम लोग के नया जीवन देखे प्रभु आशीषित रोज करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। घर में सब अच्छे हैं, अभी का हमेशा अच्छे ही रहते हैं, कोई कमी बेटी नहीं है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। सबको जय मसीह। जय मसीह। प्रभु इसके लिए तालियां। मेरी गवाही है कि सोने के लिए हमने प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, विश्वास है हमारा कि प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा। तो उनके पति ने बोला जाओ रिपोर्ट बनवाओ, तबीयत उनका सही नहीं है, चेकअप कराओ डॉक्टर। मैं बोली ठीक है करा देती हूँ चेक। तो हमने चेक कराया, पहले जब गांव में बनवाई थी रिपोर्ट तो सब खराब थी, सब में कुछ न कुछ कमी निकला था, लेकिन प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, प्रभु उसमें कोई रुकावट न निकले, सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। तो प्रभु से मैं कार्य किया, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए, इसलिए मैं प्रभु से धन्यवाद। जय मसीह। तालियां। संडे से खाना इसका खाने का मन नहीं खा रही थी, वैसा ही इसका मन नहीं था खाना, खाली पानी पी के सोती थी। फिर वो सिस्टर आए, मैं बोली तो प्रार्थना किए, तो कार्य किए, अभी खाना खा रहे, इसलिए धन्यवाद। जय मसीह की तालियां। मेरे कर्जा बहुत था, घर बनाए तभी मेरा दिन टेंशन में रहती, कैसे कर्जे दे, कैसे वित्तीय बात में भी नहीं पहुँच पाती थी। हाँ, काम का ज़्यादा दिमाग लगाती थी। फिर मेरा अभी पूरा कर्जा गया, खाली एक दिन का 3000 रुपये बाकी है। प्रभु ने पूरा 2.5 लाख रुपये मेरा कर्जा छुटकारा
छुटकारा हो गया। आमेन, हालेलुया, धन्यवाद। बोल रही हूँ राधा, सभी को जय मसीह की। जय मसीह। मेरी गवाही है, एक सप्ताह पहले मेरे राजू को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था और एकदम सुस्त हो गया था। हम सभी परिवार बहुत दुखी थे, रोना धोना सब हो गया और परमेश्वर का महिमा, हमने प्रार्थना की और उपवास प्रार्थना भी की है। हमारे राजू बहुत अच्छा है, अभी खाना भी खा रहा है, हंस भी रहा है, अभी ठीक है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। किया, हारून का अभिषेक किया अपने कामों के लिए, राजा बनाया उसे। तूने मेरा अभिषेक किया है तेरी सेवा के लिए। हे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों के लिए मारा गया, डाला गया, तीसरे दिन जी उठा। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, खाने से मेरे पाप धुल गए, मेरे पाप धुल गए। हे परमेश्वर, मेरा आना जाना आपके हाथों में देता हूँ, आपके वचन में लिखा है, तुम मुझसे मांगो मैं तुझे दूंगा, आपके वचन में लिखा है। जब तू प्रार्थना करे तो प्रतिति कर ले, मिल गया, तुझे मिल गया, तेरे लिए हो जाएगा, परमेश्वर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना को ग्रहण करेगा, आज तो मैं प्रार्थना को ग्रहण करेगा, पूरा करेगा, सबको पूरा करेगा। मैं गवाही के साथ आऊँगा, तेरे नाम की महिमा करूँगा, क्योंकि तूने मुझे अपने समान बनाया है, स्वरूप बनाया है, और मुझे आशीष दिया है। बोलो और पृथ्वी पे भर जाओ, मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, तू मुझे सिर बनाएगा पूछ नहीं, तू मुझे उधार देने वाला बनाएगा लेने वाला नहीं, तेरी आत्मा मेरे जीवन में कार्य करेगी, क्योंकि मैं तेरे आत्मा का प्यासा हूँ, ले चल मुझे, आप लोग प्रार्थना में रखो, आप लोग अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखो। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। याद करो आपके जीवन में कौन सा श्राप है, कौन कहाँ पे शैतान काम कर रहा है, वहाँ पे फायर करो, मुंह खोल के फायर करो, फायर करो, फायर करो, हर एक आत्मा के ऊपर फायर करो, जादू टोने पे फायर करो, बीमारी के ऊपर फायर करो, काम धंधा में जो रुकावट आती है उस पे फायर करो,
तोड़ता हूँ तो बीमारों को याद करो। हर एक शर्म को बोलो, हे शर्म तू मेरा हिस्सा नहीं है, तो मेरा हिस्सा नहीं है। हे जादू टोने के कपड़े तू मेरा साइज नहीं है, हे शैतानी कपड़े तू मेरा साइज नहीं है, हे कैंसर की बीमारी तू मेरा साइज नहीं है, हे टीवी बवासीर रखवे तू मेरा साइज नहीं है। हर एक वो आत्मा जो मेरे माँ के गर्भ से मेरा पीछा कर रही है, बढ़ने से रोकती है, जो मुझे पढ़ने से रोकती है, जो मेरे घर में धन संपत्ति नहीं रहने देती है, जो मेरे घर में बीमारी लेके आती है, जो मेरे घर में अशांति लेके आती है, जो मेरे घर में नशा लेके आती है, यीशु के नाम में फायर, हर एक आत्मा जो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी, जो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी है, जो उनके बुद्धि को बांध देती है, जो आज्ञा तोड़ने पे उन्हें मजबूर करती है, यीशु के नाम में फायर हो जाए। मेरे बच्चे आज्ञाकारी हो, मेरे बच्चे आज्ञाकारी हो, मेरे घर में कोई नशा नहीं होगा, क्योंकि वचन कहता है धर्मी के घर में धन संपत्ति बनी रहती है, संपत्ति बनी रहती है। धर्मी जन वो गिरता तो है, फिर से उठ के खड़ा हो जाता है, हो जाता है। तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, वचन में लिखा है, तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं आज तेरे भवन में खड़ा हूँ, मेरा परिवार भी तेरे भवन में खड़ा है, तेरी सेवा में रहेगा, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एक अध्याय उसका 2 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 2 वचन। बड़ों को मत जोर से। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हालेलुया। हालेलुया। क्या पड़ी थी? सुनसान पड़ी थी। क्या पड़ी थी? पृथ्वी बेडौल हाँ, थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल, पढ़ो और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। क्या कर रहा था परमेश्वर का आत्मा? जल के ऊपर मंडराता था। पहले नंबर क्या थी? पृथ्वी बेडौल और सुनसान। हालेलुया। अभी ये गिटार का लकड़ी जो था कहाँ था? पेड़ के अंदर ना, उसका कुछ गिटार नहीं बना था, लेकिन इसको जब काटा गया लकड़ी को, पेड़ को काटने के बाद गया होगा, इसका पॉलिश हुआ होगा, पॉलिश होने के बाद में इसको शेप दिया गया गिटार का, लकड़ी का, फिर इसको इसमें जॉइंट किया गया, बराबर तार लगाया गया, फिर इसमें लोकन लगाया गया, तब जाके बाद में क्या बनाई है? गिटार अस्तित्व में है ना गिटार। पृथ्वी उसी तरह क्या पड़ी थी? बेडौल, सुनसान और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और उसके ऊपर क्या मंडरा रहा था? बोलो पवित्र आत्मा। हालेलुया। फिर भी काम नहीं हुआ है, फिर भी पृथ्वी का उत्पत्ति नहीं हुआ, पृथ्वी अच्छी रीति से बनाई नहीं गई, पेड़ पौधा नहीं बनाया गया, इंसान नहीं बनाया गया, सूरज चंद्रमा नहीं बनाए गए, तारे नहीं बनाए गए, कुछ नहीं बना। लेकिन क्या हुआ? एक चीज हुआ। क्या हुआ? पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। क्या कहा? उजियाला हो। परमेश्वर ने कहा। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। अब बोलो आप, मैं भी कहूँगा। मैं भी कहूँगी।
मेरे घर में आशीष आएगी। मेरे घर में कोई बीमारी नहीं रहेगी। मेरे घर में कोई श्राप नहीं होगा। मेरे घर में कोई नशे की आत्मा नहीं होगी। होगा क्या आपका? हाँ होगा, पक्का होगा। होगा बिरजू भैया, होगा हमसे। हम कहेंगे तो वो चीज होगा कि नहीं? ऐसा ही हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा तो हो गया, लेकिन किसने किया वो काम? पवित्र आत्मा आपके जीवन में है क्या? पवित्र आत्मा? झूठ बोलते हो पवित्र आत्मा है आपके अंदर? गाली देते हो पवित्र आत्मा है आपके अंदर? दारू पीने वाले के अंदर होगा? झगड़ा करने वाले के अंदर होगा? गुस्सा करने वाले के अंदर होगा? चुगली करने वाले के अंदर होगा? तो किसके अंदर होगा? तो फिर हम खाली बोलते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ होगा? हालेलुया। चिंता की बात है। मतलब अभी तक हमने सीखा था क्या जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना चाहता है उसका फल भोगेगा। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? आपके अंदर पवित्र आत्मा भी होना चाहिए और कार्य को करने के लिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ, मैंने परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, धर्मी की संतान पराक्रमी और सिद्धों की संतान आशीष पाएगी। और मैं जाके बाद में गाली दे रहा हूँ। मैं सीधा हूँ क्या? धर्मी हूँ क्या? पवित्र आत्मा काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन सही नहीं है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। हालेलुया। अभी कुछ लोगों के अंदर है क्या? जैसे हम देखते हैं सिमसोन के अंदर पवित्र आत्मा थी, लेकिन वो क्या कर रहा था? कभी ये लड़की के साथ सोता है, कभी ये लड़की के पास, कभी वेश्या के पास सोता है, कभी डिलेला के पीछे पड़ा रहता है। हालेलुया। वेश्या के पास जा रहा है तो भी सामर्थ है उसके पास, गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार देता है। हालेलुया। वो कभी वो नगर में जाके लड़की लोग को घूरते रहता है, अरे बहुत सुंदर लड़की है, फिर भी सामर्थ है। पवित्र आत्मा खत्म नहीं हुई। हालेलुया। उसके चोटी में सामर्थ थी ना, 7 लटे जो दी उसकी। हालेलुया। लेकिन एक टाइम आया, क्या हुआ? जब वो डिलेला के पास गया, उसके साथ संबंध किया, सोया, उसको बांधा गया, तभी भी वो झटके से तोड़ देता है। हालेलुया। फिर उसको फुसलाती है, बोलती है तू मुझे बता तेरा राज क्या है, तू कैसे बन जाएगा, तेरी शक्ति कभी कम हो जाएगी। बोलता मुझे 7 रस्सी से बांध देंगे, जो कभी काम में नहीं आई हो तो मेरा बल घट जाएगा। तो उसको मदिरा पिलाती है, नशा करा के उसको बांध देती है। बोलती देख पलिस्ती तुझे मारने आ रहे हैं। वो झटके से उल्टा तोड़ देता है। हालेलुया। अब धीरे धीरे अब आदमी को समझ जाना चाहिए, एक बार में फंसा रही है, बुला रही है, बांध दे रही है मेरे को, बाद में लोगों को बुला रही है। हालेलुया। तो उसको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेरे को क्या कर रहा, फंसा रही है, तो उसको बच के रहना चाहिए। लेकिन ये क्या किया? 2 बार हो गया, तीसरी बार क्या बोलता? वो जीत करके बोलती तू मुझसे प्रेम ही नहीं करता, तेरा मन मेरे पे लगा ही नहीं है, तू मुझे बता ही नहीं रहा। तो बोलता देख मेरे 7 लटे हैं, यदि इसको काट दिया जाए तो मेरी सामर्थ्य क्या हो जाएगी? घट जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। हालेलुया। औरत ने उसके बालों को काट दिया नशा करा के। काटने के बाद क्या हुआ? आए लोग पकड़ लिए उसको, लेके गए। लेके जाने के बाद उसका आग फोड़ दिया गया, चक्की पिसवाया गया, जान से बाद में मर गया। हालेलुया। क्योंकि उसको बड़ा काम करना था, लोगों को छुड़ाना था, गुलामी से आजाद करना था। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर से लास्ट में माफी मांगा उसने, परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन जान बचा नहीं उसका, मर गया। ऐसा जीवन का क्या मतलब? हालेलुया। आज आप और मैं यहाँ पे आए हैं, हम खाली बोलेंगे तो बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या चाहिए? साथ में पवित्र आत्मा भी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्र आत्मा चाहिए। अरे मिलता कैसे? ये मिलता कैसे? हम देखते हैं वचन में कि प्रेरितों की पुस्तक, उसमें 2 अध्याय में लिखा है, एक जगह पे एक चेले क्या हुए, इकट्ठा हुए और वहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना करके कहने लगे, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है योएल की पुस्तक में 2:28 में, आखिरी समय पे आप अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पे उंडेलेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे और बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। जब इन्होंने ये सब प्रार्थना किया और तन मन लगा लिए थे प्रभु के ऊपर। हालेलुया। क्या किए थे उन्होंने? तन मन लगा दिए थे। पूरे लोग एक मन होकर इकट्ठा हुए थे, वहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरी और जगह हिल गया।
हालेलुया। और उन्होंने जब प्रचार किया 3000 लोग एक दिन में प्रचार किए गए। हालेलुया। कितने लोग आ गए प्रभु में? 3000 लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने अंदर पाया। हालेलुया। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको आजाद कर देगा हर एक बीमारी से, हर एक दुखों से। हालेलुया। आपको इस वचन की जरूरत नहीं है कि देखो वहाँ पे सड़क किनारे अंधा बैठा है, सड़क किनारे लंगड़ा आ रहा है, घाट से लंगड़ा उठ के लेके आ रहे वो चंगा हो गया। इसकी जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब एक जगह गए वहाँ पे पतरस नाव खड़ा करके जाल को धो रहा था। हालेलुया। क्या कर रहा था? नाव को खड़ा करके जाल धो रहा था। प्रभु ने बोला, हे पतरस, हे समोन, चल गहरे में क्या कर, जाल डाल। क्या कहता है पतरस? हे प्रभु, मैंने आखिरी रात मेहनत किया और एक भी मच्छी नहीं मिली। अभी मैं जा रहा हूँ, एक तो सांस मेरी भड़क जाएगी। क्या भड़क जाएगी? तू इतना रात भर मेहनत की, एक मच्छी नहीं लाया, पत्नी चिल्लाएगी, बच्चे यहाँ पे भूखे, क्या खाएंगे हम लोग। हालेलुया। उसको इस बात की चिंता थी। लेकिन जब यीशु मसीह एंट्री किए, क्या बोले? हे पतरस, गहरे में क्या कर, नाव को लेके चल और जाल को डाल। उसने कहा, प्रभु मैंने आखिरी रात मेहनत किया है, लेकिन तू कह रहा है क्या? लेकिन तू कह रहा है तो हम चलेंगे, नाव को लेके चलेंगे गहरे में और जाल को डालेंगे। उसने अपना नाव यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। उसने अपना बिजनेस यीशु मसीह के हाथ में दे दिया। हालेलुया। जब वो नाव को लेके गया, मैं कहता हूँ उसने, मच्छी कब मिलती है ज्यादा? रात को। पानी का लहर ज्यादा होता है ना तो मछली ज्यादा आती है, भागती है। हालेलुया। और दिन में क्या करती है मछली? जाके एकदम ठंडे जगह पे आराम करती है। हालेलुया। दिन में जल्दी मच्छी भागती नहीं हो। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने काम किया। बोले, ए मच्छियों, बनाने वाला बुला रहे हैं। हालेलुया। बनाया किसने? मछलियों को, इंसानों को, सबको बनाया किसने? परमेश्वर ने। अब पतरस को जब बोला ना प्रभु यीशु ने, ए चल गहरे में जाल डाल मछली के लिए, तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा तैयार हो गया। बोले, ए मछली, सब आ जाओ अपने जगह पे, गहरे पे, जहाँ पे जाल डालने वाला वहाँ पे आ जाओ। सब मछलियाँ क्या बोली? ए चलो, बुला रहा है बनाने वाला, आज मरना है हम सबको। कोई बात नहीं, बनाने वाला मारने वाला है, तो उसके पास जाएंगे हम। हालेलुया। डर के भागी नहीं हो, आ गए सब जन। हालेलुया। क्या हुआ? वचन कहता है जाल फटने लग गई, इतनी सारी मछलियाँ मिली। हालेलुया। खाली बोलने से हुआ? बोला भी गया और पवित्र आत्मा ने काम भी किया। हालेलुया। क्या हुआ? दोनों काम करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा भी चाहिए और वचन आपके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा कब सुनती है मालूम है? जब आप वचन बोलते हैं। हालेलुया। और वचन आपको क्या बोलना है? क्या बोलना है काकी आपको? क्या बोलना है? आपका जीवन में क्या दिक्कत है वो वचन पकड़ो। हाँ, आपके जीवन में क्या दिक्कत है वो वचन पकड़ो। तू बच तो तेरा घराना बचाएगा। वचन कहता है धर्मी की संतान पराक्रमी होगी और सिद्धों की संतान आशीष पाएगी। मेरे घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। जब हम देने वाला होंगे तो हमारे घर में हम लड़ने वाले भी बनेंगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझको मेरे घर में ये चीज़ करनी। हालेलुया। हम बोल सकते हैं। जब हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे हम क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? बाजू वाले को बोलेंगे। हालेलुया। जब दाऊद लड़ाई करने गया गोलियत को मारने के लिए तो दाऊद को क्या, गोलियत क्या बोलता है? क्या तूने मुझे कुत्ता समझा जो लाठी लेके मुझे मारने आता है? आज तेरा क्या करूँगा, तुझे ऐसा मारूंगा, तेरा मांस और कौवे को, पक्षियों को मैं तेरे क्या करूँगा, आकाश के पक्षियों को तेरा मांस खिलाऊंगा। मैं अपने देवताओं का नाम लेके उसको पूछने लग गया। दाऊद ने भी क्या किया? उसने अपना परमेश्वर का नाम लिया। तू मेरे पास भाला और तलवार लिए मेरे पास आता, लेकिन मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। सुन, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। मैं तेरे सर को धड़ से अलग करूँगा और तेरा मांस पक्षियों को खिलाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पे यदि वो चुपचाप, आपको मालूम है आपके ऊपर श्राप लोग डालते हैं, आपको नहीं मालूम पड़ता। लोग बोलते हैं क्या भिखारी है, क्या गरीब है क्या तू? हाँ, बोलते कि नहीं कोई? क्या गरीब जैसा रहता है? हाँ, ऐसा बोलता है कि नहीं? अरे मर गया था क्या, कितने दिन के बाद मिला, ऐसा भी बोलते कि नहीं? हाँ, हम लोग दोस्त लोग पहले ऐसे ही बोलते थे। अरे क्या रे, कितना दिन के बाद मिला, मर गया था क्या? मर गया रहता जिंदा क्यों होता? हालेलुया। फिर श्राप आता है। क्या आता है? श्राप आता है।
तो हम वहीं पे क्या करना है, हमें वहीं पे उस चीज़ को काटना है। यदि तुम्हें बोले क्या रे गरीब है, मैं गरीब नहीं, यीशु के नाम में मैं अमीर हूँ। हालेलुया। मैं मरा हुआ नहीं, मैं 120 साल जीऊँगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ऐसे लोग से दूरी बनाना चाहिए। तो श्राप डालने वालों से अच्छा है कि दूर रहना अच्छा है। हालेलुया। एक गवाही बताता हूँ आपको। एक औरत थी, औरत नहीं लड़की थी, अच्छे जॉब में थी, अच्छा काम करती थी बड़ी कंपनी में। उसको उसके मैडम ने बोला तुम अपना पासपोर्ट बना लो, हम अमेरिका जाने वाले। हालेलुया। बहुत टाइम की बात है, वो तभी 20-30 साल की बात है पहले की। तो ये होने के बाद 35-40 साल की बात है। क्या करो पृथ्वी भैया, कोई नहीं, थक जाते हैं। हालेलुया। फिर क्या हुआ, वो औरत ने गई पासपोर्ट बनाने, उसके घर वालों को बोली मम्मी दादी मेरा ऐसा ऐसा है कि मुझे ना मेरी मैडम खुद से मेरे से अमेरिका लेके जा रही है, पासपोर्ट बनाना है। तो उसके रिश्तेदार ने क्या बोला, तू नहीं जाएगी कभी बाहर, और उसके ऊपर कोई जादू मंत्र करके उसके सर पे हाथ मार दिया। हालेलुया। ऐसा करने के बाद पासपोर्ट बन गया, वीज़ा भी आ गया, वीज़ा लगाया एम्बेसी में, अमेरिका के डाला, रिजेक्ट। क्या हो गया, रिजेक्ट। और वो धीरे धीरे फिर उसने बहुत अमीर हो गई। अच्छा उसका पहचान हो गया, उसका इच्छा था अमेरिका जाने का। फिर एक बार क्या हुआ, वहाँ का जो बड़ा साहब होते हैं ना जो देश का, तो उसने लेटर लिखा कि मैं चाहता हूँ कि इसको अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। हालेलुया। फिर इसको क्या हुआ, अमेरिका का जब उसका लेटर गया वीज़ा के लिए, तो सामने वाला जो बैठा था उसने रिजेक्ट कर दिया। हालेलुया। फिर ये होने के बाद अमेरिका का जो राष्ट्रपति था बिल क्लिंटन, क्या नाम था उसका, ऐसा कुछ नाम है उसका ना, बिल क्लिंटन ना, हाँ। हालेलुया। फिर इसने क्या किया, मैं चाहता हूँ, उसने भी लेटर लिखा और साइन किया, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी बेटी के समान है, इसको मैं अपने देश में बुलाना चाहता हूँ। हालेलुया। अब जब वो उसकी एम्बेसी ने, उस जो बड़ा साहब जो बैठता है, उसके दिमाग में क्या मालूम क्या आया, जो कि वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति, उसने साइन किया हुआ था, यदि उसको कैंसिल करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी, लाखों रुपए महीना पगार पाते लोग, उसकी नौकरी चली जाएगी क्योंकि राष्ट्रपति का आज्ञा नहीं पालन करेगा। तो फिर भी क्या मालूम उसके दिमाग में क्या आया, कैंसिल कर दिया उसका। सोचो क्यों, क्योंकि वो जादू टोना काम कर रहा था। हालेलुया। और आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, कोई नहीं, आगे प्रभु में सब अच्छा हो जाए, ऐसे ही अच्छा हो जाए। हलवा पूरी है क्या, हाँ, दाल चावल मिक्स किया खाया हो गया, ऐसा नहीं है। इसको तोड़ना पड़ेगा। अरे टूटेगा कब, जब आप बोलोगे किसके साथ, पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। अब बाद में गाली दोगे, झगड़ा करोगे, चुगली करोगे, बाद में बोलोगे हालेलुया मेरा सब कुछ भला हो जाए, होगा क्या? आपको अपने जीवन को सही करना होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करना होगा। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्र आत्मा से भरो। बोलो आपको काम की जरूरत नहीं, आपको पैसे की जरूरत नहीं, आपको रिश्तेदार की जरूरत नहीं, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। जब आपके पास पवित्र आत्मा होगा तो रिश्तेदार भी काम आएंगे, पैसा भी काम आएगा, काम भी दबा के आएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। समझ में आ रहा वचन? क्या और बढ़ेंगे हम? हालेलुया। दाऊद ने क्या किया, श्राप को काट दिया, तब वो जाके मारा। आपको मालूम है, एक छोटा सा पत्थर, इमेजिन करो, सूरवीर है, उसका दुगना हाइट का है, लंबा चौड़ा है, अट्टा कट्टा है, एक पत्थर खाली, एक छोटा सा पत्थर, उसको ऐसा घुमा के खाली मारा और वो गिर गया। एक पत्थर से कोई गिरता है क्या? अरे लग भी जाएगा, अरे भाई ऐसा रोने बैठेगा ना, बैठ जाएगा रोते हुए, लेकिन गिरेगा नहीं। इमेजिन करो, सोचो, दर्शन बनाओ। मैं कहता हूँ जब उसने गोलियत को ऐसा गोफन से मारा ना, पवित्र आत्मा लेके गया, पत्थर को ऐसा मारा उसको। हालेलुया।
हालेलुया। क्यों मारा? क्योंकि उसने बोला मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से तुझे तेरे पास आता हूँ, तेरे सर को मैं धड़ से अलग करूंगा। हालेलुया। किसके नाम से? यहोवा परमेश्वर। उसने किसके नाम से बोला? शैतानी नाम से बोला, लेकिन इसने परमेश्वर का नाम लेके उसको काट दिया बात को। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा ने काम किया। जब जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ गया, किसको देखने? क्यों चढ़ गया भाई? वचन कहता है सबसे अमीर आदमी था, कलेक्टर था वहाँ का, इनकम टैक्स कलेक्टर था, वो चुंगी लेने वाला था ना। हालेलुया। वो सबसे अमीर था, वो 100 करोड़ का, आज 100 करोड़ समझ लो उसके पास उस समय था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? उसको देखने के लिए चढ़ गया कहाँ पे? गुलर के पेड़ पे। वहां से जब यीशु मसीह जा रहे थे तो क्या बोले? हे जक्कई। प्रभु कभी मिले थे क्या उससे? कैसे नाम मालूम पड़ा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब काम करती है ऐसे ही नहीं छोड़ देती, अधूरा नहीं छोड़ती, कभी याद रखना। फिर क्या हुआ आपको मालूम है? जब प्रभु ने बोला हे जक्कई फटाक से नीचे आ, तेरे घर पे मुझे जाना अवश्य है। हालेलुया। जब यीशु मसीह उसके घर पे गए तो क्या हुआ पता आपको? उसके अंदर आनंद आ गया। क्या आ गया? आनंद आ गया। वो आनंद कैसे मालूम पड़ा मालूम है? हे प्रभु, मैंने जिसी को ठगा है, किसी का कुछ लिया है, मैं उसको दुगना दे दूंगा। यदि मैंने किसी का ज्यादा लिया है तो उसको मैं 4 गुना दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सोच लो किसी का लाख रुपए ले लिया होगा तो उसको दुगना कर रहा है, 4 गुना कर रहा है, 4 लाख दे रहा है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। आपके जीवन में उद्धार है क्या? भले उधार होगा, उद्धार नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है हमारे जीवन में? उधार है, उद्धार नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे उधार नहीं, उद्धार देने आया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अभी हम लायक नहीं बन पा रहे क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे। हालेलुया। हालेलुया। उसको मांगना होगा क्योंकि वचन कहता है, योएल में लिखा है ना, मैं आखिरी समय पे अपनी आत्मा हर एक मनुष्य पे उंडेलूंगा, हर एक मनुष्य पे। यानी कि आपको प्रार्थना करना होगा, तब आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। हालेलुया। फिर वो गया जक्कई के घर पे, खाना खाया, उसने सब बांट दिया और उसके घर में क्या आई? उद्धार। इतना अमीर आदमी था फिर भी उसके घर में उद्धार नहीं था। हम सोचते कोई नहीं, पैसा कमा लेंगे सब कुछ टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। एक आदमी था लेबनान का, तो गरीब थे वो लोग, उनके जीवन में शांति नहीं थी। फिर धीरे धीरे वो लड़का बहुत मेहनत किया, पढ़ाई किया अच्छे से, काम भी किया अच्छे से, बहुत बड़ा आदमी हो गया। क्या हो गया? बहुत बड़ा आदमी हो गया। होने के बाद उसको शांति नहीं थी अंदर। हालेलुया। उसने बड़ा घर खरीदा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदी, बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, फिर भी शांति नहीं। क्या नहीं है उसके पास? फिर भी शांति नहीं। बोलता क्या चीज है मेरे जीवन में जो शांति नहीं? मेरे पास सब कुछ तो है, मैं गरीब था, एक टाइम दुखी था, लेकिन अब तो मेरे पास सब कुछ हो गया, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे अंदर, मन के अंदर हमेशा बेचैनी क्यों है? तो उसके जो ऑफिस में थे क्रिश्चियन लोग थे, उसको बोला गया तुम वहाँ पे प्रार्थना में जाओ तो तुमको पता चलेगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। जब ऐसा हुआ तो गया वो। जाने के बाद अब्राहम के बारे में उसको बताया जा रहा था, प्रीचिंग हो रही थी। परमेश्वर ने कहा जो अब्राहम को आशीष देगा उसको आशीष दिया जाएगा, उसको जो श्राप देगा उसको श्राप दिया जाएगा। हालेलुया। अब्राहम कौन था? इजराइली था। इजराइल वहाँ से चला। हालेलुया। और उनको क्या सिखाया जाता था? लेबनान जो कंट्री है, इजराइल के बाजू में सब मुस्लिम देश है, तो वहाँ पे उनको सिखाया जाता था ताकि इजराइल को क्या करो? श्राप दिया करो। क्या दिया करो? श्राप दिया करो। हमेशा उनको बुरा भला कहा करो। लेकिन क्या हुआ पता आपको? जब उसने सुना ही अब्राहम है कौन, अब्राहम के बारे में उसने पढ़ाई किया, अब तब उसको मालूम पड़ा है तो यहूदी है, इजरायली है, हमने इसको ऐसा ऐसा किया है, इसके लिए हमने इसको श्राप दिया, आज उस श्राप मेरे जीवन में काम कर रहा है। तब उसको मालूम पड़ा, उसने श्राप को ख़त्म किया, पास्टर लोग के साथ प्रार्थना करने बैठा, प्रार्थना किया, श्राप खत्म हुआ, तब उसके जीवन में क्या हुआ? शांति आने लग गई।
हालेलुया। एक श्राप जो होता है हमें नहीं मालूम वो कैसे काम करता है। हालेलुया। हम बोल के भूल जाते हैं लेकिन वो श्राप भूलता नहीं है, शैतान नहीं भूलता है, पवित्र आत्मा नहीं भूलता है। हालेलुया। जब आप आशीष की घोषणा करोगे आपका जीवन सही होगा तो पवित्र आत्मा उस चीज़ को करेगा। यदि आप पूरा बोल के अपने जीवन में घोषणा करोगे तो शैतान काम करना चालू करेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपके जीवन में पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। पैसा हो या ना हो पवित्र आत्मा चाहिए। चंगाई मिले या ना मिले पवित्र आत्मा चाहिए। आशीष मिले या ना मिले पवित्र आत्मा चाहिए। जब पवित्र आत्मा होगा आशीष भी होगा, चंगाई भी होगा, शांति भी होगा। आमीन आमीन। आइए हम जब खड़े हो जाए, प्रभु आप सबको आशीष दे वचन की द्वारा। आपके वचन में लिखा है जब तुम प्रभु भोज करो तुमको मुझे स्मरण करना कि हे परमेश्वर आपने अपना शरीर मेरे लिए दे दिया। आपके जोड़े खाने से मेरे शरीर की हर एक बीमारी चली गई, मेरी हर एक बीमारी चली गई। आपके एक कोड़े से 40 से 50 ग्राम मांस बाहर आ जाता है। तेरे मांस बाहर आने से मेरी बीमारी बाहर आ गई, खत्म हो गई। मैं तेरा शरीर ले रहा हूँ, अपने आप को पवित्रताई में रख के तेरे लहू से धो के मैं तेरे शरीर को खा रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन। आओ गाना दे दो। अब लहू को अपने सर से लेंगे, माथे से लेंगे, बोलेंगे हे प्रभु आपका लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया। जब मैं इसे पीऊं आपका चरित्र मेरे अंदर आए, मेरे गुनाहों को धो दीजिए यीशु के नाम में। आमीन। में ही तो मैं मिलती रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू करता है हमको शिफा। सूखे हुए तन में फूके है जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके है जान, तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा मुर्दों में डूबे जान, जिंदा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। बहता लहू ये करता है आज, ले लो
मुझे और पालो शिफा, ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू देता है हमको शिफा, बहता लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू देता है गवाही, तुझसे ही मिलती है रिहाई, तेरा लहू देता है गवाही, तुझ में ही तो है मिलती रिहाई।